Side Karthik Bhaiya from Coding Blog. So today I have one very special guest with me. So he is the winner of Flipkart Grade 4.0 and his name is Sanchit Narang. So welcome Sanchit to the YouTube channel of Coding Blogs. Hello, sir. Hello, Karthik, sir. Hello, everyone. I'm Sanchit Narang. I'm currently pursuing electrical and electronics engineering from BITS Pilani. I'm currently in my fourth year, and apart from my core academics, I love to participate in hackathons. Like अभी recently मैंने Flipkart Grid में participate किया था, and I also participated in Uber Hacktag and many other hackathons. So तो hello, everyone. तो ये जो जैसे आप हैकेथॉन्स का बोल रहे हो, तो इसमें ना सबसे ज़्यादा जो इंट्रीगिंग चीज़ होती है स्टूडेंट्स के लिए ना, उन्हें ना मतलब जब सबसे पहले जब आप हैकेथॉन सुनते हो तो पहले तो ना कॉन्फिडेंस ही नहीं आता कि यार मैं हैकेथॉन में अप्लाई करूँ ना करूँ, कहीं नहीं हुआ, फेल हो गया, तो ऐसा डर लगता रहता है। तो इनिशियली जब यू स्टार्टेड तो आपने बेसिकली स्टार्ट कैसे करी अपनी कोडिंग जर्नी? सबसे पहले तो उससे स्टार्ट करते हैं। तो क्या किया था सबसे पहले कोडिंग में? डेफिनेटली लाइक आई वाज इन माय सेकंड ईयर जब मुझे लगा था कि लाइक आई विल बी गोइंग आईटी साइड में ही जाना था इनिशियली आई वाजंट श्योर कि आईटी में जाऊं या ना जाऊं देन आई फिगर्ड आउट कि मुझे आईटी साइड में ही जाना है सो फर्स्ट थिंग दैट आई लर्नड वाज लाइक मैंने सीबी का ही सी प्लस प्लस लॉन्चपैड कोर्स ज्वाइन किया था जिसमें बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स वगैरह सिखाया जाता है सो लाइक मैंने अपने सीनियर से ही बात की थी लाइक बीट हैकाथॉन्स और बीट प्लेसमेंट्स द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट थिंग जो आपको चाहिए टू क्रैक एनी कंपनी और टू क्रैक एनी हैकाथॉन इज द डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम फंडामेंटल्स अगर आप आईटी सेक्टर में उसमें एक्सेल करना चाहते हो तो इसके बिना यू कांट थिंक ऑफ इट सो द स्टार्टिंग पॉइंट वाज लर्निंग डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम which was followed by web development and other things. The first key thing was DSA. ओके, तो जैसे अब हमने डीएसए सीख लिया तो अब ना सबसे जो बड़ा चैलेंज होता है फॉर एनी वन, आई डोंट नो आपको ये फेस हुआ नहीं हुआ, तो जो स्टूडेंट्स होते हैं ना उन्हें लगता है यार अब मैंने डेटा स्ट्रक्चर सीखा है ना, तो डेटा स्ट्रक्चर सीखने के बाद मेरे को एक काम करना चाहिए, मैं लीड कोड स्टार्ट कर दूँ, मैं कोड फोर से स्टार्ट कर दूँ। तो मेन सबसे बड़ी दिक्कत आती है बच्चों को ये सिलेक्ट करना कि डेवलपमेंट की तरफ जाएं या डेवलपमेंट की तरफ ना जाके अभी थोड़ी डीएसए की प्रैक्टिस कर लें। तो तुम्हारा जो था स्टेट ऑफ फ्रेम, माइंड ऑफ फ्रेम उस टाइम पे, तो तुमने कैसे डिसाइड करा कि यार मुझे वेब करना चाहिए, या फिर इंटरेस्ट कैसे पता चला कि वेब में है? हाँ जी सो मेरा ऐसा था कि लाइक मेरा ये फंडा है कि अगर आप जब तक ट्राई नहीं करोगे जब तक आप हर जगह हाथ नहीं मारोगे आपको पता नहीं चलेगा कि एग्जैक्टली कहाँ जाना है तो मैं भी सेम स्टेट ऑफ माइंड में था कि अब बेसिक डीएसए समझ में आ गया है लाइक सारे डेटा स्ट्रक्चर्स कैसे इंप्लीमेंट होते हैं वो सब समझ में आ गया नाउ व्हाट अब आगे क्या सेकंड ईयर में ही मतलब कि आई स्टिल हैव एक दो साल अभी कॉलेज में तो और एक्सप्लोर कहाँ करना चाहिए सो उस टाइम मैं बिल्कुल कंफ्यूजन में था कि या तो मुझे डेटा स्ट्रक्चर्स डीएससी की लाइन में जाना है एंड इसका ये मतलब है कि मैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की तरफ जाऊं लाइक आई टोटली फोकस ऑन एक्सेलिंग माय डीएसए स्किल्स मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को ध्यान में रखते हुए जो कॉम्पिटिटिवनेस होती है उसकी तरफ जाऊं दैट इज वन पार्ट ऑफ द स्टोरी या फिर बेसिक डीएसए नॉलेज के साथ मैं वेब डेवलपमेंट एंड्रॉयड डेवलपमेंट मशीन लर्निंग भी एक्सप्लोर कर सकता हूँ सो द फर्स्ट थिंग वाज कि मैंने लीड कोड शुरू किया क्योंकि हर मतलब जब भी कोई आईटी प्लेसमेंट्स की बात करता है तो फर्स्ट थिंग इज कि बेसिक आपको लीड कोड तो करा होना चाहिए राइट नारियल फोड़ना है, वो लीड कोड वो तो वैसा हो गया कि हाँ नारियल तो तो बेयर फोड़ना ही मिनिमम पड़ेगा। एग्जैक्टली सो बेयर मिनिमम ये है कि लीड कोड तो आप कर ही लो सो मैंने लाइक डिसेंट लाइक आपको ऑनलाइन और सीबी की भी काफ़ी डीएसए शीट्स मिल जाएंगी जहाँ पर रिकमेंडेड क्वेश्चंस हैं जो आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए करने चाहिए सो मैंने वो शीट्स खत्म कर ली देन मुझे लगा कि लाइक इनफ ऑफ डीएसए स्टफ मतलब कि काफ़ी टाइम एक डेढ़ साल कॉलेज में हो गया और मैं सिर्फ डीएसए ही करे जा रहा हूँ सो आई शुड एक्सप्लोर मोर फील्ड्स देन आई थॉट ऑफ स्टार्टिंग विद वेब डेवलपमेंट कि थोड़ा वेब भी सीख लेते हैं साथ साथ इसमें लाइक एक्सपैंडिंग माय हॉरिजॉन्स कि सिर्फ डीएसए पे लिमिटेड नहीं रहना चाहिए तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था तो अब जैसे अब फ्लिपकार्ट ग्रिड पे हम आते हैं मेजर, क्योंकि आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन वही है। तो जो फ्लिपकार्ट ग्रिड 4.0 है, तो पहले तो ये समझते हैं कि वो है क्या, मतलब आपको पता कैसे चला कि फ्लिपकार्ट ग्रिड 4.0 कुछ एग्जिस्ट करता है, या बाकी जैसे आपने उबर का हैकाथॉन बताया, तो ये चीज़ें पता कैसे चली, फिर आपने उनमें पार्टिसिपेट जो करना था, तो उसके लिए भी अगेन आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस चाहिए होता है कि हाँ चलो अप्लाई करते हैं, तो वो वाला पूरा जो सिचुएशन था, व्हाट इट वाज?
हाँ जी, सो बेसिकली क्या रहता है कि इफ यू वांट टू स्टेप आउट इन वेब डेवलपमेंट और एनी काइंड ऑफ डेवलपमेंट, द मेन थिंग इज़ कि मैं बहुत फ्रैंकली बोलूँगा, यू हैव टू बी अवेयर इन द मार्केट। हुँ, आप सिर्फ कॉलेज के कोर्सेज़ करके आपको ये नहीं पता चलेगा कि एक्चुअल दुनिया में क्या चल रहा है। बिल्कुल। सो यू हैव टू बी वेरी टेक सेवी। आपको इंटरनेट पे सर्फ करना रहता है कि क्या कौन-सी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। जैसे कि आजकल अनस्टॉप है, वहाँ पर सारी अपॉर्च्युनिटीज़ लिस्ट होती रहती हैं। सो ओके, आई गेस एवरी स्टूडेंट इज़ यूजिंग डे टू कम्पीट। अनस्टॉप की जो अपॉर्चुनिटी का पेज होता है, वहाँ से हमें पता चल जाता है कि ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं। व्हेयरएज़ कोडिंग ब्लॉग्स की, जैसे कि इंस्टाग्राम रील्स हो गई और बी इट एनी अदर प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू एडवर्टाइजमेंट रहता है, उससे बेसिक नॉलेज पता चल जाता है कि ये अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, हमें यहाँ पर अप्लाई करना चाहिए। तो सो दैट आंसर्स द फर्स्ट क्वेश्चन कि कैसे पता चलता है। लाइक यू हैव टू बी अवेयर, आपको नेट पे थोड़ा सर्च करना रहता बिल्कुल, है। बिल्कुल। तो अब जैसे अब हम जब स्टार्ट करते हैं फ्लिपकार्ट 4.0 का, तो इसका राउंड का प्रोसीजर क्या होता है? जैसे जब आपने अप्लाई करा, तो डू यू नीड अ ओके। टीम इन इट, या आप इंडिपेंडेंटली पार्टिसिपेट कर सकते हो? जैसे कोडिंग के हैकाथॉन्स हुँ, वगैरह होते हैं, उसमें पीपल पार्टिसिपेट इंडिपेंडेंटली। तो हाँ उसमें जी। क्या सिचुएशन होती है? एंड सबसे ज़्यादा क्रूशियल चीज़ क्या है फ्लिपकार्ट ग्रेड अगर 4.0 की, जैसे अब अगला शायद 5.0 आएगा, तो इसमें हुँ। कोई अगर पार्टिसिपेट करने का सोच रहा है, तो व्हाट वुड यू सजेस्ट कि उसे क्या करना चाहिए अच्छे से? प्रिपरेशन कैसे ठीक करनी है, चाहिए उसमें पार्टिसिपेट करने की? ठीक है। तो फिर मैं बिल्कुल स्क्रैच से समझाता हूँ कि व्हाट एग्ज़ैक्टली इज़ फ्लिपकार्ट ग्रिड, बिकॉज़ मेनी ऑफ आवर व्यूअर्स मे और मे नॉट नो कि एग्ज़ैक्टली होता क्या है। तो फ्लिपकार्ट ग्रिड इज़ अ हैकाथॉन, इट्स अ कॉलेज लेवल हैकाथॉन ओके, बेस्ड आउट ऑफ इंडिया, एंड दिस ईयर दे हैव आल्सो एक्सटेंडेड टू यूएसए। सो ओके, इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स में ये हैकाथॉन रहता है। इट्स बेसिकली फोकस्ड ऑन इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, जो अभी फर्स्ट ईयर से लेकर 4th या 5th ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में, उनके लिए ये हैकाथॉन है। एग्जैक्टली क्या है हैकाथॉन? इसमें क्या रहता है कि कोई भी, जैसे कि अब टेक कंपनीज हैं, कोई भी टॉप टेक कंपनीज है, वो डे टू डे लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स फेस करती हैं, ओके, एंड वो कोई प्रॉब्लम आपको एज अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट उठा के दे देती हैं इन हाँ, ऑर्डर टू एक्सपैंड देयर हॉरिजन। मतलब कि ओके, वो देखना चाहते हैं कि जो इंडिया का यूथ है वो किस डायरेक्शन में सोच सकता है। ओके, उनका मेन आइडिया होता है कि कुछ नए नए आइडियाज यूथ से लाना, एंड ओके, फॉर दैट टैलेंट एक्विजिशन वो कॉलेज स्टूडेंट्स पे, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को ही फोकस करते हैं। ओके, तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया कि व्हाट फ्लिपकार्ट ग्रिड इज। ओके, ऑनलाइन हैकाथॉन है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वगैरह रहता है, और उसके बेसिस पर दे आर इनटू फर्दर राउंड्स। ओके, तो अब मैं राउंड्स के बारे में बताता हूँ। तो फर्स्ट राउंड जो होता है वो हमारा नॉर्मल एमसीक्यू राउंड होता है, जिसमें जैसे कि एमसीक्यू राउंड में भी आप पूछोगे कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, राइट? हुँ, तो जो फ्लिपकार्ट ग्रिड है वो 3 फेजेस में डिवाइड है। लाइक इट कवर्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वन ओके, इज इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, एंड वन हाँ, इज रोबोटिक्स। ओके, तो ये 3 डोमेन्स में स्प्लिट है ये पूरी हैकाथॉन। अब जैसे वो टीम पे डिपेंडेंट होता है कि आपको किस फेज में जाना है। हमारा इंटरेस्ट था कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की तरफ जाए, बिकॉज सर कार्तिक सर, आपको ही पता होगा कि आजकल टॉप टेक कंपनीज में इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट एंड इंटीग्रल डेटा एस्पेक्ट है। डेटा सेव करना सभी चाहते हैं कि यार क्रूशियल रहे, डेटा लीक ना हो, वो सब चीज़ें। एग्जैक्टली तो उसमें हमने एक पेज सेलेक्ट कर लिया, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। तो उसके बेसिस पे हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट अलॉट हुई जाती। ओके, तो ये इनिशियल स्टेज होता है। ठीक है। तो जैसे अब आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिल गई, तो उसमें क्या होता है? टिपिकली यू हैव टू इम्प्लीमेंट दैट प्रॉब्लम स्टेटमेंट, पूरा प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है, आपको पूरे का पूरा क्रिएट करना हाँ जी। पड़ता है। तो आपका तो फिर कुछ आइडिया दे सकते हो कि क्या प्रोजेक्ट था, क्या आपने बनाया? एग्जैक्टली, कौन सी हाँ एग्जैक्टली। टेक्नोलॉजी ने आपको लगता है कि यार मेरे को इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी ने हेल्प करा फ्लिपकार्ट ग्रिड जीतने में? सो कैसे आपको लगा कि भाई मैं फर्स्ट इसमें आने वाला हूँ? पता तो होगा ही नहीं बेसिकली कि यहाँ रैंक 1 आने वाली है, दैट इज समथिंग व्हिच नो वन नोज। तो कैसे हाँ जी। उसका किया था मतलब? हाँ, तो जैसे मैं कह रहा था कि हमने इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी सिलेक्ट किया। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा फर्स्ट राउंड था वो एमसीक्यू राउंड था। ठीक है, एमसीक्यू राउंड में क्योंकि हमने इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी सिलेक्ट किया था, तो उसमें मुझसे बेसिक इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी के बारे में क्वेश्चन पूछे गए थे। ओके, तो हमें 30 मिनट्स दिए जाते हैं, उसमें 30 एमसीक्यूज वी हैव टू आंसर। उसमें 20-30% वेटेज इज गिवन टू फंडामेंटल्स ऑफ डीएसए। वो डीएसए पर आईआईटी क्यू टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज और स्टैक की टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज, ओके, बेसिक एरे से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, 10-20-30% वो कवरेज रहता है। बाकी जो आपने डोमेन सेलेक्ट करा, हमने इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी सेलेक्ट किया, तो उसमें हमसे पूछा गया कि फ्लिपकार्ट में रिसेंटली कौन से मैलवेयर्स ने इफेक्ट करा है। अब अच्छा, आपका क्वेश्चन होगा कि ये कैसे पता होगा किसी रैंडम हाँ, बंदे को, ट्रू, राइट?
तो उसके लिए बिफोर द एमसीक्यू राउंड आपको एक शीट दी जाती है जिसमें लिंक्स होते हैं, मतलब कि अच्छा विच आर पर्टेनिंग टू फ्लिपकार्ट। तो उसमें हम लिंक्स के थ्रू हमें पता चल जाता है कि फ्लिपकार्ट में क्या चल रहा है, रीसेंट ओके ट्रेंड्स। ओके, तो तो बेसिकली वो आपको मतलब, इन्फॉर्मेशन पहले देते हैं कि एक बार हाँ, पहले देख लो, इन्फॉर्मेशन दिस इज देते हैं, व्हाट तो उसी एग्जैक्टली के इज गोइंग अराउंड ही ऑन। क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा ओके। तो ये आपका एमसीक्यू राउंड हो गया। नाउ द नेक्स्ट, इसमें लाइक हमारे टाइम इट वाज अराउंड 1,50,000 रजिस्ट्रेशंस, तो ओ मतलब 50,000 60,000 टीम्स रहती हैं। अच्छा तो फर्स्ट, हाँ, तो फर्स्ट एमसीक्यू राउंड का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि दे वांट टू सेलेक्ट द पीपल इन टॉप 20-30%। तो वो मेजोरिटी, वो सिलेक्शन बेसिकली काइंड ऑफ रिजेक्शन राउंड होता है जिसमें एमसीक्यू राउंड के थ्रू फिल्टर आउट कर तो लेते हैं। सिर्फ 1,000 टीम्स रह जाएंगी, इसके बाद बाकी की सारी टीम्स बैकआउट। हाँ, तो फिर ओके मतलब मेन फोकस आपका एमसीक्यू राउंड ही होना चाहिए अगर इफ यू हैव टू एक्सेल एट एनी हैकाथॉन। ओके। उबर हैकटैग भी हमने दिया था, उसमें भी एमसीक्यू राउंड के बेसिस पर ही 80-90% लोगों को हटा दिया जाता है। अच्छा ओके। हाँ, तो अब नेक्स्ट था कि जैसे आपने पूछा प्रॉब्लम स्टेटमेंट, वो सबसे एक्साइटिंग पार्ट रहता है। तो हमने इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी डोमेन चूज किया था, तो उसमें जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये था कि आई एम श्योर कि गिटहब सबको, हर हर बंदा गिटहब यूज करता है, लाइक टू पुश एनीथिंग, कोई अपनी प्रोजेक्ट्स बनाता है सब गिटहब पे डालते हैं। बिल्कुल। नाउ फॉर एग्जांपल हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये थी कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन हो, ठीक है, आपको न्यू टैलेंट एक्वायर करना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, हाँ जिसको ऐसा कोड लिखना है जो बहुत कॉन्फिडेंशियल हो, राइट। तो ओके। उसके लिए आपको एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना है, गिवन दैट कि अगर मैं उस बंदे की गिटहब रिपोजिटरी का लिंक डाल दूं तो मैं बता पाऊं कि व्हाट परसेंट ऑफ दैट कोड इज मैलिशियस। अच्छा मतलब कि हमें रिपोजिटरी के लिंक से बताना है कि उसने मैलिशियस कोड लिखा है कि नहीं लिखा। जैसे कि ओके आपने सबने सुना होगा कि आजकल वायरस इंजेक्शंस वगैरह डाले जाते हैं कोड के बीच में। ओके। जैसे टॉप टेक कंपनीज में तो 20 20 30 30 एक लाइन का कोड होता है, तो हाँ उसमें वायरस इंजेक्शंस होते हैं। तो किसी को नॉर्मली आप किसी डीबगर को, मैनुअल पर्सन को बिठाओगे तो पता उसको ही नहीं समझ चलेगा। नहीं, पता नहीं चलेगा। हाँ नो तो आइडिया। हमारा वही था कि वी हैव टू आइडेंटिफाई द मैलिशियस एस्पेक्ट इन एनी रिपोजिटरी। ओके ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट था। तो इसमें बेस्ड ऑन दैट अगर उसका मैलिशियस परसेंट 50% से ऊपर है तो हम उस बंदे को ऑर्गेनाइजेशन में लेंगे ही नहीं। ओके। हाँ, तो जैसे मैंने अपनी कोई गिटहब रिपोजिटरी की लिंक्स डाल दिया 10-12, हाँ उस पे सब में मैलिशियस पर्सन बहुत ज्यादा आ रहा है, तो मतलब इससे ओके ये समझ में आया कि जो मैं कोड लिखता हूँ वो बहुत मैलिशियस है। उससे तो आप मुझे रिक्रूट नहीं करना चाहोगे, राइट। ओके। तो फिर अच्छा ये तो हमारा था कि बेसिकली मतलब जो कंपनी के अंदर जाके प्रोडक्शन लेवल का कोड लिखना, वेरीफाई हाँ करना है कि लिख पा रहा है नहीं लिख पा रहा, तो उसके ऊपर हाँ पूरा प्रोजेक्ट बेस्ड आउट था एंड उसके ऊपर हाँ, आपने वर्क किया था। एग्जैक्टली लाइक आजकल रेजर पे वगैरह स्ट्राइप जो है दे आर मोर फोकस्ड ऑन ट्रांजैक्शन, राइट। तो हाँ इतना इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है ट्रांजैक्शन में, जो बंदा कोड लिख रहा है दे हैव टू हायर टॉप टेक पीपल की कुछ मेलिशियस एस्पेक्ट ना डाल दे, कुछ हाँ कोड करप्ट ना कर दे। सो उनके लिए मेन चीज अब ये आ जाती है आफ्टर रिक्रूटमेंट कि बंदे को सिलेक्ट तो कर लिया कंपनी में, अब वो अभी तक में अच्छा कोड लिख पा रहा है कि नहीं लिख पा रहा है, कि वो मेलिशियस तो नहीं है यूजर। तो ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है। तो बेसिकली जैसे अब ये प्रोजेक्ट के अंदर आपको स्टार्ट करना था, तो हाँ जी। आई एम नॉट श्योर वहाँ पे आपको कोई मेंटर अलॉट होता है जो आपको थोड़ा बहुत गाइड करता है, या फिर यू आर इंडिपेंडेंटली वर्किंग ऑन दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। तो कैसे मतलब कैसे गाइडेंस सीक आउट करी, कैसे सोचा कि मैं ये शुरुआत भी कैसे कर पाऊँ, कि मैं पता कैसे लगाऊंगा कोड के अंदर दिक्कत है। हाँ जी। सो उसमें क्या रहता है कि लाइक हमें जैसे जब सब कुछ अलॉट हो जाता है, वो फ्लिपकार्ट ने एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन रखा था, ओके जिसमें लाइक व्यूअर्स को भी अभी बहुत डाउट्स आ रहे होंगे कि मैं किस में कोड करना है, कौन सी लैंग्वेज में कोड हाँ करना है, ट्रू। कैसे बनाना है, वेबसाइट बनानी है, ऐप बनानी है, हाँ वेब ऐप बनानी है, क्या बनानी है। तो उन्होंने एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन रखा जिसमें उन्होंने ईच एंड एवरी डिटेल समझाया कि हमें ओके ये चाहिए। उन्होंने बोला कि हमें वेब ऐप चाहिए, ओके सिंपल वेब ऐप चाहिए जिसमें हमें यूआरएल डालना है, गिटहब का यूआरएल डालना है, उससे ओके। हमें ये बताना है कि वो रिपोजिटरी कितने परसेंट मलिशियस है। हाँ जी। तो उन्हें बहुत सारे, मतलब हम अभी तो मैं आपको बहुत क्लियर वर्जन बता रहा हूँ, इनिशियली हमें बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे कि बनाना है क्या, बिल्कुल हाँ हेवायर्ड तरीका था, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो दे विल बी आंसरिंग ईच एंड एवरी डाउट, लाइक आई एम स्पीकिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस ऑफ उबर हैकटैग ऑल्सो। उबर हैकटैग में भी ये था कि उनने एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन रखा। तो ओके ईच एंड एवरी हैकाथॉन लाइक 80-90% हैकाथॉन्स में यही रहता है कि दे कीप अ सेशन टू हाँ आंसर ईच एंड एवरी डाउट ऑफ ओके। योर्स। तो मतलब जैसे अब स्टार्ट जो करना था, तो आपको सबसे पहले तो रिपोजिटरी लेनी पड़ी, तो आपने टेक्नोलॉजी क्या यूज़ करी थी इस हाँ, पर्टिकुलर। टेक्नोलॉजी तो आई एम नॉट श्योर कि सबने ये सुना होगा कि नहीं, बट आई एम
I insist कि तुम like every viewer of this video should search about code QL. ओके CODEQL. Code QL एक मतलब कि हेल्प्स, इट्स अ क्वेरी लैंग्वेज, जैसे हम SQL लिखते हैं राइट, ऐसी क्वेरी लैंग्वेज है दैट हेल्प्स अस इन फाइंडिंग वेदर अ गिवन कोड इज मैलिशियस और नॉट. तो ओके वो ऑलरेडी टेम्पलेट है, उसमें कमांड्स वगैरह हमें खुद लिखनी रहती हैं. ओके ये हमने जब जब मुझे अलॉट हुआ था प्रोजेक्ट, मुझे भी इसके बारे में नहीं पता था. ओके तो फिर मैंने लाइक वी सर्च ऑन द इंटरनेट व्हाट आर द बेस्ट टेक्नोलॉजीज टू फाइंड वेदर रिपोजिटरी इज मैलिशियस और नॉट. तो जो सबसे प्रॉम्प्ट और जो मोस्ट व्यूड, प्रॉमिसिंग जो लगा सबसे ज़्यादा वो हाँ पावरफुल लगा, तो वो हमें लगा कोड क्यूएल. तो उसके बारे में हमने ज़्यादा पढ़ना शुरू किया. लाइक एवरीवन सीइंग दिस वीडियो, मैं सजेस्ट करता हूँ कि दे शुड डेफिनेटली रीड अबाउट कोड क्यूएल. वो एक्चुअली बताता है कि लाइक इट ओपन्स योर एस्पेक्ट कि ऐसे भी कोड लिखा जा सकता है. हम्म सो वो हमने यूज़ किया. अपार्ट फ्रॉम दैट, फॉर नॉर्मल जो वेबसाइट बनानी थी वो हमने मर्न स्टैक में बनाई थी. ओके तो मर्ज स्टैक से पूरी वेबसाइट बनाई एंड गिटहब की रेपोजिटरी कोड लेकर उस पे आपने कोड क्यूएल के हाँ, थ्रू तो सारी जो चीज़ों को जो कोड टेस्ट क्यूएल किया। है वो एक एपीआई भी प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू हम लाइक कोई भी, अगर किसी ने भी वेब डेवलपमेंट का कोड लिखा होगा या वेब डेवलपमेंट की, फॉर एग्जांपल ई कॉमर्स वेबसाइट, काफ़ी लोग ई कॉमर्स वेबसाइट बनाते हैं, या फिर बेटर एग्जांपल भी वेदर ऐप. जैसे हाँ आप वेदर ऐप बनाते हो तो उसमें मर्न स्टैक के थ्रू आप पूरी वेबसाइट बना लेते हो. पर जो वेदर एपीआई होता है, इसके थ्रू हम बताते हैं कि आज पेरिस में क्या टेम्परेचर है, हाँ हाँ वो हमने एपीआई यूज़ करा, राइट. तो उसके थ्रू हमने ये इन्फॉर्मेशन बता पाए कि वो कितने परसेंट, उसमें कितनी ड्रॉबैक्स हैं कोड में, कितना कोड गलत है, कितना इश्यूज है. दिस वाज ओके वन पार्ट. सेकेंड पार्ट वाज दैट हमें ये भी बताना था कि यूजर मैलिशियस है कि नहीं. अच्छा तो फिर फॉर एग्जांपल दो यूजर हैं, तो हमें कंपेयर करना है कि उसमें से कौन सा मैलिशियस है, कौन सा मैलिशियस नहीं है. तो इसके लिए हमने एक मशीन लर्निंग डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग एल्गोरिथम यूज करा. उसमें हमने क्या किया कि फॉर एग्जांपल यूजर ए है, उसने 10 रिपोजिटरीज का लिंक दिया, उसमें से 7 रिपोजिटरीज गुड टू गो है और 3 रिपोजिटरीज मैलिशियस है. ओके इसका एक स्कोर 70% टाइप का स्कोर आ गया कि 70% ये यूजर अच्छा है. तो ठीक यूजर है बी को हाँ, तो यूजर बी का हमने कंप्यूट किया, उसका भी पर्टिकुलर स्कोर आ गया. तो यूजर 3 का कंप्यूट किया, उसका भी पर्टिकुलर स्कोर आ गया. तो इन सबको मैप करने के लिए, क्योंकि वी हैव टू टेक सर्टेन अमाउंट ऑफ पीपल इनटू द कंपनी, हाँ तो फिर उसको मैप करने के लिए हमने डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग एल्गोरिथम. डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग में ये होता है कि कितना एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से कितना दूर है, उससे ये पता चलता है कि व्हाट इज द कोवेरियंस और तो कोरिलेशन बिटवीन आई थिंक अभी लोगों को इसमें तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होनी शुरू होती है कि कोवेरियंस और ये वाली चीज़ें इंटरनल हम उसके अंदर जाएंगे तो बट हाँ जी. ओवरऑल आई थिंक डेटा को कलेक्ट करके उसके तो मेरे को तो लगता है इस पर तो तुम लोग अब स्टार्ट कर रहे हो कि स्टार्टअप खड़ा करते हैं कुछ ऐसा लोगों को इसकी रिक्वायरमेंट तो होती है तो ठीक है भाई चलो हम अपनी कंपनी स्टार्ट कर देते हैं अब मतलब देखो सबसे ज़रूरी जो क्वेश्चन होता है कॉलेज के अंदर ना सबसे बड़ी जो दिक्कत होती है टीम बनाना होता है आप जो टीम बनाते हो ना वो होता है चलो प्रेम मोहब्बत में बना लेते हैं प्यार से मतलब ये मेरा अच्छा दोस्त है हाँ जी. तो इसको मैं टीम में रख लेता हूँ तो जैसे आप मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स बोल रहे हो तो आई एम श्योर दैट मशीन लर्निंग वाली चीज़ें में मतलब या तो पढ़नी पड़ेगी रन टाइम पे या हाँ आपको एक जी. बंदा चाहिए होगा जिसको एमएल आती हो तो टीम हाँ बनाते जी. हुए मतलब इस चीज़ का ध्यान रखा था कि यार मतलब हाँ, हैकाथॉन ये है तो आपने एमएल रखते हैं एंड्रॉयड भी रखते हैं और ये भी रखते हैं जी, आपने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा है. सो लाइक सारी हैकाथॉन्स में मैं एक सजेशन देना चाहता हूँ कि टीम बनाना इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट. आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपको लग रहा है कि हैकाथॉन इज़ नथिंग बट कि तुम्हें कोड करना है, हाँ एक वेबसाइट बनानी है, तो हम 3 यूजुअली हैकाथॉन्स का साइज़ होता है 2 से 3 लोग, ओके मैक्स टू मैक्स 4 लोग. ओके इतना यूजुअली साइज़ रहता है. तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने तीनों या चारों डेवलपर्स ले लिए कि सारे बंदे को सिर्फ डेवलपमेंट आती है, बाकी और विजन है नहीं. तो द आइडियल रिक्वायरमेंट फॉर मेकिंग अ टीम इज दैट एक बंदा होना चाहिए जिसकी डेवलपमेंट स्ट्रांग हो. ओके 1 से 2 लोग आप मैनेज कर सकते हो जिनकी डेवलपमेंट स्ट्रांग हो, जिनको लैंग्वेज पे कमांड हो हाँ कि सीख लेंगे. क्योंकि वेब डेवलपमेंट में ये होता है हर नो वन इज परफेक्ट इन डेवलपमेंट, राइट. बिल्कुल हम सीख सीख के ही करते हैं. तो बिल्कुल एक 2 लोग होने चाहिए जो डेवलपमेंट फोकस होने चाहिए. तो थर्ड बंदा होना चाहिए, उसको बेसिकली होना चाहिए कि हाउ टू प्रेजेंट, मतलब कि प्रेजेंटेशन स्किल्स और अच्छा आइडिएशन. ये भी आइडिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब कि मैंने ऐसा भी देखा है कि हैकाथॉन्स में अमेजिंग कोडर्स होते हैं हाँ बट दे आर नॉट एबल टू विन बिकॉज आइडिएशन नहीं है. मतलब कि उनने एक वेबसाइट तो बना दी पर उसमें ऐसा एक ऑलरेडी चीज एग्जिस्ट करती है, तो उसको आपको प्रायोरिटी नहीं मिलेगी. जैसे मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग में बोला कि ये बड़ी बड़ी टेक कंपनीज का मेन एम होता है कि दे वांट टू गेट अ यूनिक आइडिया. बिल्कुल तो इन ऑल द हैकाथॉन्स
माय फर्स्ट प्रायोरिटी इज कि तुम्हें आइडिएशन पे फोकस करना चाहिए कि योर आइडिया शुड स्टैंड आउट। बिल्कुल। अगर तुम्हारा आइडिया अच्छा है तो डेवलपमेंट अगर डिसेंट भी है तभी भी यू कैन मेक इट, यू कैन मेक इट पास। ओके, तो बेसिकली ये मतलब एक पूरा आपको पैकेज चाहिए जिसमें आपको बिल्कुल कोडिंग के स्किल्स भी चाहिए, डेव के भी थोड़ा स्किल्स चाहिए, फिर आपको प्रेजेंटेशन मतलब कम्युनिकेशन हाँ, वाइज कोई बंदा एक्चुअल में बता सके क्योंकि कि हमें करना लाइव क्या है। प्रेजेंट करना होता है। लाइक जब हम गए थे, दे कॉल्ड अस इन बैंगलोर इन फ्लिपकार्ट ऑफिस। ओके। तो वहां पर पूरी ज्यूरी बैठी थी, लाइक ओके। और ज्यूरी के, लाइक यू विल बी सरप्राइज्ड कि जो मेंबर ज्यूरी मेंबर्स थे वहां पर वो सारे प्रोडक्ट मैनेजर्स थे। ओके। तो दे आर मेनली सीकिंग कि क्या आइडिया इनका अच्छा है, तो वो आइडिया सेंट्रिक ज्यादा होता है। ओके। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और आइडिया डिलीवरी ये सब स्टैंड आउट करना चाहिए। प्लस एड ऑन इज कि एक दो कोडर्स टीम में रहें, तो इन सब का मिक्सचर इज द बेस्ट कॉम्बो। तो अब सबसे मेजर सवाल जो मतलब लोग जानना चाहते हैं, जैसे हम जॉब भी करते हैं पैसों के लिए करते हैं, तो फ्लिपकार्ट जब जीतता है कोई ग्रेड का ये कंपटीशन, तो हाँ पैसे जी, कितने मिलते हैं मतलब ना? हाँ तो जी। क्या विनिंग विनिंग अमाउंट क्या रखते हैं? मतलब आई थिंक ये तो हर साल चेंज हो भी जाएगी, बट इस बार हाँ क्या था? जी। ओके, सो इसमें ऐसा था कि दे ओनली केप्ट प्राइजेस फॉर फर्स्ट एंड द सेकंड, लाइक ओके। फर्स्ट और रनर्स अप को प्राइज मिला था। ओके। सो वी वर द फर्स्ट, तो हमें 1.5 लाख रुपीस मिले थे। ओके। और जो सेकंड था उनको 75,000 रुपीस मिले थे। अच्छा, तो इसकी ड्यूरेशन क्या थी? जैसे आपने हैकेथॉन जब स्टार्ट करा और उसका जो हम्म। रिजल्ट आया, तो व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ दिस तो पर्टिकुलर प्रोग्राम? इट टेक्स अराउंड 1.5 to 2 months। जब से तुम जब तुम्हारा एमसीक्यू राउंड होएगा, फिर एक हफ्ते बाद रिजल्ट आएंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट राउंड की डिटेल्स आएंगी, वो एक हफ्ते बाद तुम्हें सबमिट करना रहेगा, फिर फाइनल राउंड होएगा। अच्छा, सो बहुत ऑल इन ऑल बहुत एक डेढ़ फास्ट होता है, महीना बस बहुत फास्ट चलता है। एक राउंड का है, थोड़ा सा टाइम मिलेगा, फिर करो हम्म। सबमिट, फिर सबमिट तो करो मतलब कि और आप ये मान सकते हो 2 महीने में आपका पूरा रैप अप हो जाएगा फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। अच्छा, तो ये स्टार्ट कब हुआ था आपका, कौन से मंथ में? ये हमारा स्टार्ट हुआ था लाइक जुलाई, जुलाई के मंथ में। ओके, तो मतलब समर वेकेशंस के अराउंड ये हाँ चीज़ हाँ स्टार्ट हाँ। हुई थी। तो जब इसके बाद मतलब चलो जीत भी गए, तो वहाँ पे ऐसा होता है कि चलो भाई जॉब के लिए अब आप आ जाओ, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एंगेज कराता है, तो वो तो हाँ प्रोजेक्ट जी। सबमिट कराते हैं, इफ़ यू आर प्रोजेक्ट गेट सिलेक्टेड तो यू आर द वन जिसको इंटर्नशिप मिल जाती है। बट हाँ फ्लिपकार्ट में जी। आई थिंक जब आप जीतोगे या टॉप 5 को या टॉप 10 को ऐसा कुछ करते हैं, वो चलो भाई आपको हम इंटरव्यू के लिए पूरे टीम को चांसेस दे रहे हैं या नहीं, सिर्फ रनर अप और फर्स्ट वाली पोजीशन जो आया उसको देते हैं? नहीं, तो उसमें ऐसा रहता है कि लाइक टोटल फाइनल हमारे, मैं आपको ब्रेकडाउन बता देता हूँ। इनिशियली लाइक 1,500 टीम सेलेक्ट होती हैं ओके। फर्स्ट राउंड में। फिर नेक्स्ट राउंड में अराउंड 100-115 टीम सेलेक्ट रहती हैं। ओके। और लास्ट राउंड में 10 टीम सेलेक्ट होती हैं। अच्छा। तो वो टेन टीम्स होती हैं नेशनल फाइनलिस्ट। अच्छा। तो उनका रूल है कि जो भी नेशनल फाइनलिस्ट हैं, मतलब कि ऑल द 10 टीम्स विल बी गिवन आइदर इंटर्नशिप और फुल टाइम अपॉर्चुनिटी फॉर इंटरव्यूज। मतलब अच्छा। कि उनका इंटरव्यू डायरेक्ट हो जाएगा, उनको कोडिंग राउंड नहीं देना पड़ेगा। ओके। तो मतलब अगर यू आर इन द टॉप 10, आपका डायरेक्ट तो इंटरव्यू पार्टी। होना है हाँ जी। तो मतलब उसमें कोडिंग तो नहीं पूछेंगे आई थिंक, वो मतलब हाँ, कैसा जनरल डिस्कशन का राउंड होगा कि कैसा, ऐसा ऐसे ही होगा आई थिंक, या फिर कोडिंग के क्वेश्चंस या पूछने शुरू कर देंगे? मतलब इट टोटली डिपेंड्स ऑन देम कि अगर उनको थोड़ा डिस्कशन राउंड रखना है प्लस टेक्निकल हल्का सा टच करना है, सो दे यूजुअली कीप ऑन चेंजिंग ईयर टू ईयर। बट इट्स अ मिक्सचर ऑफ टेक्निकल प्लस योर, मतलब एचआर राउंड का मिक्सचर रहता है। So ओके। top 10 teams get the opportunity to interview at Flipkart for internship or full-time opportunity. तो ये तो काफ़ी सही है। तो ऐसे उबर का हैकेथॉन होता है, और भी ऐसे कोई हैकेथॉन्स होते हैं जिनके बारे में पीपल शुड नो, क्योंकि इसके बारे में अवेयरनेस इज़ नॉट बहुत ज़्यादा, हाँ मतलब जी, जैसे Tier 3 कॉलेजेस में आई एम श्योर कि उतना नहीं पता होगा लोगों को, हाँ और जी। मेजर कॉलेजेस के अंदर जिसमें पता चल गया, तो ये कैसे मतलब आप तो मतलब मैं टॉप हैकाथॉन्स लिस्ट करूँ तो जैसे आपने लिस्ट करा माइक्रोसॉफ्ट एंगेज? एंगेज है, ये हो गया। एक उबर हैकटैग है, तो उबर जिसका अभी हैशटैग भी सेम ही होता है, सेम ही प्रोसेस फॉलो करता है उबर हैशटैग हाँ, भी सेम एग्जैक्टली सेम प्रोसेस फॉलो ओके। करता है। लाइक उसमें बस एक एडिशन होता है कि दे विल बी अलॉटिंग योर मेंटर। तुम्हें कोई भी डाउट्स रहते हैं तो उसमें मेंटर अलॉट हो जाता है। ओके। बाकी एवरीथिंग इज सेम। फ्लिपकार्ट ग्रिड हो गया, और मीशो का भी एक हैकाथॉन है। अच्छा। ओके। तो लाइक दैट इज मोर इनटू आइडिएशन। मतलब कि मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा इसमें कि जैसे स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन है, ये भी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट हैकाथॉन्स, एंड दीज हैकाथॉन्स आर मेनली फोकसिंग ऑन आइडिया।
ओके। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे बिल्कुल। डेवलपमेंट तो लाइक मेनी पीपल कैन डू डेवलपमेंट, सो हाँ, ये आपने फ्रेज भी सुना होगा कि जिसको आइडिया आता है उसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस रहती है, राइट? बिल्कुल। तो हैकाथॉन्स में ये रहता है कि आपकी अगर डेवलपमेंट स्किल अच्छी हैं, हाँ, प्लस आपको एक अच्छा आइडिया आपके पास है, तो देन यू कैन एक्सेल। तो जैसे सो अब द फर्स्ट मतलब स्टार्टिंग पॉइंट ये रहेगा कि यू शुड ब्रश अप योर डेवलपमेंट स्किल्स। आपको बेसिक डीएसए प्लस डेवलपमेंट का अगर आपको साउंड नॉलेज है, देन यू आर वेरी गुड टू गो। हाँ, तो मतलब डेवलपमेंट सीखना, तो मैंने भी देखा है कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डेवलपमेंट सीखते हैं और बस ना क्लोन्स थोड़े बहुत बना लेते हैं, बट हैकाथॉन्स में ओपन सोर्स वगैरह में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो हाँ रिज्यूमे जी। में आई थिंक ये चीज़ें जब आ जाती है ना किसी के भी, तो उसको हम्म, शॉर्टलिस्ट करना, मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब अप्लाई करते हो तो उसके शॉर्टलिस्टिंग में दिक्कत नहीं आती, बड़ा आसान रहता है। एग्जैक्टली। मतलब लोग कॉलेज में भागते हैं, फेस्ट में भागते हैं, बिट्स हाँ पिलानी में जी। जाते हैं फेस्ट करने, मतलब हाँ आईआईटी जी। बॉम्बे जाते हैं फेस्ट के लिए। बट आई थिंक ये हैकाथॉन्स में जाओगे, विन जीतना मेरे को नहीं लगता कि जीतना इज द ओनली थिंग। या आपकी अगर रैंक 100 में भी आ गई और 50,000 टीम करेक्ट। में से आती है, तो दैट हाँ इज जी। अगेन एन अचीवमेंट ओनली, कम नहीं है वो भी चीज़ करना। एग्जैक्टली तो उसमें ये रहता है कि जब लाइक आई हैव गिवन सेवरल इंटरव्यूज, तो उसमें ये रहता है कि आपका रेज्यूमे तो दिखते ही हैं। तो हाँ, आपके अगर रेज्यूमे में अचीवमेंट्स या अवार्ड्स में ऐसा लिख रखा है कि यू आर इन टॉप एक्स परसेंटाइल और यू आर इन हाँ, टॉप एक्स पीपल, तो वो तो अच्छा एड ऑन है ही। प्लस वो ये भी शो करता है कि यू हैव वर्कड इन एन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि जो ऑर्गेनाइजेशन में डिफिकल्टीज आते हैं आपको वैसे टाइप की भी सिचुएशन और प्रेशर हैंडल करना आता है। क्योंकि नॉर्मल क्लोन बनाना उसमें कोई टाइम बाउंड नहीं है, सब अपने कोई 1 महीने में बना रहा है, कोई 2 महीने में बना रहा है। वो तो लोग यूट्यूब से हैकाथॉन, देख देख के चलो किसी गिटहब की रेपो को मारा और हाँ रन करना सीख लिया, खत्म। एग्जैक्टली तो हाँ, उसमें ये रहता है कि अगर आपने हैकाथॉन में पार्टिसिपेट किया है, तो आपको पता रहता है कि गिवन टाइम कॉन्स्टेंट में कैसे चीजें करनी है। तो ये इंटरव्यू उसके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट रहता है। तो मतलब एक होता है ना, मैं बोल रहा हूँ मुझे आता है, एक होता है कि आपने रेज्यूमे में दिखाया हाँ। कि हाँ मतलब कहीं या पार्टिसिपेट करा, उसके बाद आता है। तो वो या चीज़ें बहुत ज़्यादा आपके रेज्यूमे को एकदम चार चांद लगा देती है आपके रेज्यूमे के अंदर। बिल्कुल, लाइक योर रेज्यूमे स्पीक्स फॉर यू। हाँ, ट्रू। तो उसमें आपको ये नहीं बोलना पड़ता सेलेक्ट कर लो, बोलते हैं हाँ, आ जा भाई, इंटरव्यू दे हाँ, देते हैं, ऐसा देखते ऐसा हैं। नहीं बोलना पड़ेगा कि मुझे वेब डेवलपमेंट आता है। हाँ, ट्रू। तो अब जैसे इसमें ये वाली सारी चीज़ें हो गई, तो आई थिंक दैट स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन वगैरह में भी आप टारगेट कर रहे होगे। हाँ होपफुली जी। इस ईयर का प्लान होगा दैट यू हैव टू गो फॉर इट। सो आई थिंक काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिली होगी अबाउट हैकाथॉन्स। एनी अदर थिंग दैट यू फील कि यार ये चीज़ ज़रूरी है, इस पर्टिकुलर चीज़ से जो पता होनी चाहिए, दैट यू माइट बी हैविंग, कि मतलब हाँ ये बता सकते हैं, या फिर अपनी प्रिपरेशन वाली जो जर्नी हाँ रही जी। उसके बाद जो हैकाथॉन में जो मतलब टेंशन तो होती होगी आई बिलीव कि मतलब हाँ जी। शॉर्ट लिस्ट होंगे नहीं होंगे, क्योंकि मेहनत तो हाँ लगती जी। है, और हाँ मेहनत जब जी। लगती है तो इंसान को दुख भी होता है कि अगर सिलेक्ट नहीं हुए। तो एनीथिंग जो बिल्कुल। एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहो, कोई ऐसी चीज़ जो लगता हो कि हाँ यार ये मेरा पता मुझे होनी ये चाहिए। लगता है लाइक ऑब्वियसली हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बी इट क्या तुम जीतो ना ना जीतो, दैट्स सेकेंडरी। अगर तुमने पार्टिसिपेट किया है, तो जैसे मैं मेंशन कर रहा था कि टाइम्ड एनवायरनमेंट में और एक रात पहले कि हमारा पूरा कोड नहीं चल रहा, नेक्स्ट दिन प्रेजेंटेशन है, वो ये जो पूरा माइंडसेट होता है उसका बहुत एक्सपीरियंस आपको मिलता है। सो पार्टिसिपेट करना इज मस्ट, मतलब कि हर बंदे को एटलीस्ट ट्राई तो करना चाहिए। And at the same thing, at the same point, like once you have a decent flavor of participating in hackathons, मुझे ये लगता है कि at the end of the day everyone is targeting a good IT company, right? ट्रू। तो उसके लिए बेसिक अगर आपको DSA skills brushed up हैं, वो बहुत important है। क्योंकि मैंने लाइक वी वर सेकंड रनर्स अप इन उबर हैकटैग ऑल्सो, तो ओके। उसका भी जब इंटरव्यू दिया, तो फिर लाइक इवन दो वी गॉट थर्ड रैंक इन इंडिया, बट उसके बाद भी दे वर फोकस्ड ऑन डीएसए, कि तुम ठीक है तुमने हैकाथॉन जीता है, बट आपकी डीएसए स्किल्स कैसे हैं। सो अब ये ऐसे बिल्कुल उस पे सिर्फ हैकाथॉन हैकाथॉन के पीछे भी नहीं हम पूरा पढ़ सकते। यू हैव टू हैकाथॉन, मेंटेन अ बैलेंस। बिल्कुल। अगर आपको डीएसए एट द एंड ऑफ द डे चाहिए ही रहेगा। सो वही मेरा प्रो टिप रहेगा कि वंस यू आर डन विद डीएसए, अगर आपके बेसिक स्किल्स सेट उसमें डेवलप्ड है, देन यू कैन जंप इनटू दिस, और साथ साथ आपको दोनों चीजें मेंटेन करनी पड़ेगी। अच्छा, मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, व्हेन वी से बेसिक, इसका मतलब ये नहीं होता कि तुम लूप एरे लिंक लिस्ट हाँ करके जी। रुक गए। बेसिक का मतलब ये होता है कि भाई हाँ, पूरे डेटा स्ट्रक्चर्स की इम्प्लीमेंटेशन आती है, और मीडियम लेवल के क्वेश्चन जैसे लीड कोड पे, हाँ, या मीडियम मतलब हार्ड, हैकर। मतलब मीडियमिश तो अच्छे से पूरा स्ट्रांग होने चाहिए, मतलब कि हाँ, सेकंड थॉट ना है।
हाँ मतलब काफ़ी लोग ना मतलब इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, यार दिन के कितने क्वेश्चंस करने हैं ये बता दो, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता, तुम डेटा स्ट्रक्चर्स तो बोल रहे हो, तो हमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस बताओ कि कितने करने हैं दिन के, उतने करेंगे। तो सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए होता है, बट ऐसा नहीं। मैं ये सजेस्ट करूँगा अगर दिन में 5 4 3 जितने भी कर रहे हो ना, अगर खुद से जेन्युइन इफेक्ट लगा, मतलब जेन्युइनली खुद से एफर्ट्स लगा के वो चीज़ कर रहे हो, तो वो ज़्यादा बेटर होती है, रादर देन कहीं से टेप टाप के करते जा रहे हो, देख हाँ देख के जी। कर रहे हो, उसका वो कोई फ़ायदा होता नंबर नहीं। मैच करना नहीं है कि मैंने 500 क्वेश्चन कर लिए, मैंने 700 क्वेश्चन कर लिए। हम्म। मतलब कि कोई अच्छी कंपनी क्रैक करने के लिए आप डिसेंट अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस करो, कंसिस्टेंट रहो, दैट्स मोर देन एनफ। ठीक है। तो अब एक बस मतलब लास्ट क्वेश्चन दैट आई वुड लाइक टू, जैसे अब तुमने सीबी से कोर्सेज करे तो तुम मतलब दिस इज नॉट समथिंग जो मैंने इनको बोला है कि ऐसे बोल देना, अब मतलब दिस इज समथिंग विच ही वुड टेल अपने खुद से बताना जनरली। तो हाँ जैसे जी। सीबी से आपने डीएसए भी करा आई थिंक, फिर आपने वेब भी करा, तो आपने जैसे तो इस पर्टिकुलर चीज़ों से डू यू थिंक कि यार मतलब हेल्प हुई, या यू फील कि नहीं यार मतलब इससे नहीं हुई, मेरे को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करना पड़ा आउट ऑफ द वे जाके, मुझे पता ही नहीं चला चीज़ें, तो हाउ मच द कोर्सेज ऑफ कोडिंग ब्लॉक्स हेल्प्ड यू? नहीं, डेफिनेटली लाइक दे आर द स्टैंडिंग पिलर्स कि कोई भी, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में मेंशन किया कि व्हेन वी एंटर इनटू एन आईटी कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज में एंटर करते हैं, तो हमें इनिशियली कुछ पता नहीं रहता कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है। उस टाइम ये भी नहीं पता होता कि आईटी में जाना है, नॉन आईटी में जाना है। सो वंस लाइक मैनी ऑफ द कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स और इन सर्किटल ब्रांच आल्सो प्रेफर करते हैं कि हमें कोडिंग सीखनी चाहिए। सो द फर्स्ट बेंचमार्क फॉर मी कि मुझे सीखनी चाहिए बस डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम वाया कोडिंग ब्लॉक्स कोर्स। तो डेफिनेटली उससे मुझे बेसिक कोडिंग स्किल्स पे अपने स्ट्रांग हो गई कि अगर मुझे कोई नई टेक्नोलॉजी देते हो, मुझे अगर कोई ऑल टुगेदर डिफरेंट सिचुएशन में डालते हो, तो मेरे पास बेसिक स्किल सेट है जिसके थ्रू मैं आगे प्रोसीड कर सकता हूँ। सो तो ये तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर आपके पास बेसिक स्किल सेट नहीं है देन यू कांट एक्सप्लोर, राइट? तो सीबीए कोर्सेज से मुझे डेफिनेटली लाइक फ़ायदा हुआ, जिससे मुझे एक ग्रेट स्टार्टिंग पॉइंट, और ऑब्वियसली आपने बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ाया था। सो लाइक डीएसए के जो फंडामेंटल्स हैं फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस, तो उससे एक अच्छा होल्ड मिला मुझे। एंड आफ्टर दैट मुझे लगा कि नॉट ओनली दिस आई शुड, सो यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है। आपको अगर कॉम्पिटिटिव में जाना है, दैट्स ऑल्सो अ वेरी ग्रेट फील्ड। लोग आईसीपीसी में पार्टिसिपेट करते हैं, तो उसमें भी काफ़ी स्कोप है। पर दैट इज वो मेरी चॉइस थी कि मुझे एक अच्छे लेवल का डीएसए मेंटेन करना, साथ में मैं वेब भी करूँगा। डेवलपमेंट वाला सो देन पार्ट। आई ऑप्टेड फॉर अ कोर्स इन वेब डेवलपमेंट बाय सीबी। तो उसमें सारा फ्रॉम 0 टू 100 पूरा बताया। लाइक इट वाज बेसिकली फोकस्ड ऑन मर्न स्टैक, और आजकल इंडस्ट्री में भी काफ़ी वाइडली यूज्ड है। सो ऑल टुगेदर इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस एंड ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस मुझे जो मिला वाया दिस कोर्सेज। चलो थैंक यू सो मच संचित फॉर शेयरिंग द वैल्यूएबल फीडबैक जो कि हैकाथॉन्स में है। तो आई होप अब बाकी के स्टूडेंट्स भी इसमें जाएंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, एंड नेक्स्ट ईयर मे बी मतलब नेक्स्ट पर्सन वुड अगेन वुड बी अ स्टूडेंट ऑफ कोडिंग ब्लॉक्स, होपिंग सो। सो थैंक यू सो मच संचित फॉर शेयरिंग योर वैल्यूएबल फीडबैक। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर, मीन्स अ लॉट। ओके, सो थैंक यू गाइस, बाय बाय, एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आपको लगा कि यार यहाँ से कुछ सीखने को मिला है, नई चीज़ें सीखने को मिली, तो हम ऐसे और कंटेंट लाते रहेंगे आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।